तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, एक, ठीक है, फर्स्ट जो है ना, पहले मतलब ये सब चीजें ध्यान रखनी है प्रॉपर्टीज के लॉगरिथम के बारे में, ठीक है, राइट। तो लॉगरिथम के बारे में एक चीज आपको सबसे पहले तो याद रखना है, सबसे पहले इसका डोमेन याद रखना है ना, डोमेन ऑफ लॉगरिथम्स, log to the base a of x, डोमेन, ठीक है, राइट। तो देखो इसका डोमेन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, दिस a is called the base, this x is called the input, है ना। So the input is what, guys? What is the domain? It is x should be greater than 0 strictly, a should also be greater than 0 strictly, and a should not be equal to 1, है ना, right? Yes, a is the base, x is the input, a should not be negative, नहीं, in fact 0 भी नहीं हो सकता, a must be positive, base must be positive, x must be positive, हाँ, and a must not be equal to 1, समझे? हाँ, अरे यार कैसी बात कर रहे हो कुशल। अब देखो a greater than 0 है, बेस अपने फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्या कुशल? मतलब इतने लेवल के बाद आके भी आप ऐसे डाउट पूछते हैं कि a greater than 0 है, 1 नहीं है तो 1 से बड़ा होगा या 2 से बड़ा होगा, है ना। अरे a 0 से 1 के बीच में हो सकता है ना, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 0 से 1 के बीच में हो सकता है ना, a कैन बी फ्रैक्शन और a कैन नॉट बी, है ना। अब a फ्रैक्शन होता है ना, है ना, तो a के दो केसेस होते हैं, है ना। a अगर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है ना, तो ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस, और a अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस, and this point is always 1, 0 and this point is always 1, 0, है ना। These are the properties you can say, है ना, right? Okay, now listen, है ना, प्रॉपर्टीज अभी स्टार्ट नहीं किया हमने, इसको डोमेन ही किया है ना, राइट। तो डोमेन के ऊपर पहले तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्या मतलब कैसा डोमेन क्या होता है, तो ठीक है, राइट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये पूछूं कि फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन, ओनली डोमेन पे क्वेश्चन करता है, अभी प्रॉपर्टी किया नहीं हमने। फाइंड द डोमेन ऑफ log टू द बेस 1 minus 2x of x minus 3, बोलो ये इसका डोमेन बताओ, फटाफट बताओ इसका डोमेन। सॉल्व एंड अप्लाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स, ऑल द कंस्ट्रेंट्स, व्हाट ऑल द कंस्ट्रेंट्स? पहले तो अंदर इनपुट को पॉजिटिव करो, बेस को पॉजिटिव करो, और बेस को 1 मत बनाओ, ये सब कंस्ट्रेंट लगाओ, ठीक है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंस्ट्रेंट आप लगाएंगे कि x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो इससे आएगा 3 to infinity, ओके, है ना। या चलो x ग्रेटर देन 3 दैट इज 3 to infinity, ये आ गया पहला कंस्ट्रेंट। फिर आप दूसरा कंस्ट्रेंट लगाओगे 1 minus 2x इज ग्रेटर देन 0, है ना। 1 minus 2x इज ग्रेटर देन 0, बेस है ना 1 minus 2x, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आएगा 2x इज लेस देन 1, therefore x इज लेस देन हाफ, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर हाफ, ये हो गया, ठीक है, राइट, यस, है ना। और फिर 1 minus 2x must not be equal to 1, तीनों कंडीशन लगा दो, है ना। तो minus 2x must not be equal to 0, therefore x must not be equal to 0, ये तीनों कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको। इसका मतलब क्या गाइस, ये तीनों कंडीशन का क्या करना पड़ेगा, यूनियन या इंटरसेक्शन? अरे आपको तीनों चाहिए, इंटरसेक्शन, अरे यूनियन नहीं बाबा, इंटरसेक्शन। व्हेन यू वांट ऑल ऑफ देम टू हैपन साइमल्टेनियसली ना, हमें ये भी चाहिए, ये कंडीशन भी चाहिए, ये कंडीशन भी चाहिए, ये तीनों कंडीशन मस्ट है ना। सपोज पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
फिर दूसरी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसे कौन से वैल्यूज है जिसपे दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं? कॉमन वैल्यूज ना। आर यू एबल टू गेट माय पॉइंट कि these are the set of values of x for which a particular condition is satisfied. These are the set of values of x for which some other particular condition is satisfied. What are the values for which both conditions are satisfied? The common region, right? अब वो common region मतलब क्या? Intersection है ना। तो याद रखना डोमेन के अलग अलग कंस्ट्रेंट्स के हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। याद है 2 रूट्स होते थे, 2 रूट्स है ना। हाँ अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो नहीं, ये खत्म हो गया कहानी। तो मतलब कैसी बात है, देखो इसमें क्या है 3 से इंफिनिटी में और माइनस इंफिनिटी से हाफ में कॉमन ही नहीं है, तो डोमेन इज नल सेट। इसका मतलब आप समझते हो क्या कि अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में दिख जाए ना तो यू नीड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। वो आपको सिर्फ एड़ा बना रहा है, मतलब ये देगा और इसकी लॉग की इनइक्वालिटी देगा। लॉग के इनइक्वालिटीज यूजुअली आर टफ। लॉगरिथम के इनइक्वालिटीज जिसके अंदर बेस के अंदर भी वेरिएबल्स है, दे आर यूजुअली टफ। ओके, तो वो आपको इतना टफ क्वेश्चन बना के देगा, बट द मोमेंट यू स्टार्ट सॉल्विंग एंड गेटिंग यू गेट द डोमेन। जैसे आप डोमेन निकालोगे ना तो आपको समझ में आएगा यार डोमेन में ही कुछ नहीं है, राइट। फाइनल एक चीज मुझे बताओ, अगर आपने सॉल्व करके आंसर निकाल भी दिया तो वो आंसर का इंटरसेक्शन तो डोमेन के साथ लेना पड़ता है ना, सही ना है, राइट। वट एवर आंसर यू फाइंड यूजिंग एनी मेथड, आपको फाइनल इंटरसेक्शन लेना पड़ता है डोमेन के साथ। जब डोमेन में कुछ नहीं है तो क्या फायदा सॉल्व करके? डोमेन में कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्वांटिटी कभी डिफाइंड ही नहीं है, तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, समझे, राइट। तो ये ऐसे एड़ा बनाता है कभी कभी, है ना। इतना टफ क्वेश्चन लेगा कि यू विल नॉट इवन सी हाउ इट इज एबल, हाउ यू कैन सॉल्व इट। बट द फर्स्ट थिंग यू गो एंड फाइंड द डोमेन, यू विल फाइंड डोमेन में कुछ भी नहीं है ना। तो फिर क्वेश्चन का आंसर ही नो सॉल्यूशन होगा, नल सेट, नन ऑफ दीज, व्हाटएवर इज फीजिबल, है ना, राइट। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं log to the base x of x plus 3 upon x plus 2, इसका बेसिक डोमेन बताओ, है ना। तो इसका मैं कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, है ना। x plus 3 must be positive, मतलब x greater than -3 होना चाहिए, ओके। फिर x plus 2 must be positive, मतलब x greater than -2 होना चाहिए, ओके। x plus 2 must not be equal to 1, therefore x must not be equal to -1, ओके। समझा? नाउ लुक एट दिस, इन दोनों में से कौन सा कॉमन है, ज्यादा कॉमन है ना, x ग्रेटर देन -3 और x ग्रेटर देन -2, बोलो। फिलहाल तो ये प्रोमिनेंट है ना, -2 वाला। -3 से इंफिनिटी और -2 से इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी ज्यादा कॉमन है ना, -2 से इंफिनिटी ज्यादा कॉमन है, ओके। तो आपका आंसर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो -2 से इंफिनिटी आएगा, लेकिन ये थर्ड कंडीशन बोलता है -1 भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें से -1 निकाल दो। तो या तो ऐसा आंसर दे दो या फिर ऐसा आंसर दो। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलो, है ना। एनीथिंग विल डू, -2 से इंफिनिटी में से एक करली ब्रैकेट में नंबर 1 एक हटा दो, -1 हटा दो, राइट, एक नंबर। या फिर ऐसा वो -1 के अराउंड गोल ब्रैकेट डाल दो ना, -2 से -1 यूनियन -1 से इंफिनिटी। -1 को ना इधर लिया ना उधर लिया, हो गया, है ना, -1 एक्सक्लूड हो गया, है ना, राइट। जैसा थर्ड अगर मैं आपको जैसा फॉर एग्जांपल दे दूं, log to the base x of x minus x plus 1, लेट्स से, सिंपल सा एग्जांपल है ना। या एक सेकंड रुक जाओ, log to the base x of x minus 1 करते हैं, x minus 1, x minus 2 करते हैं, x minus 2, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है ना। इसमें कंडीशन क्या लगाओगे, x minus 2 must be positive, मतलब x greater than 2, ओके, दिस इज वन कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन बेस मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन 0, ओके, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन बेस इज x नॉट इक्वल टू 1, ये भी हो गया, है ना, ये भी हो गया, ठीक है, राइट। अब तीनों कंडीशन का आप इंटरसेक्शन लो। फर्स्ट कंडीशन इज x ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन इज x ग्रेटर देन 2। तो फिलहाल तो 2 से इंफिनिटी दिख रहा है और 2 से इंफिनिटी में से 1 हटाना है, तो 1 तो वैसे भी नहीं आया, तो चलेगा, दिस इज द आंसर, दिस इज द डोमेन, है ना। अब डोमेन के बेसिस पे एक दो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन दे देता हूं मैं, उसमें से आप डोमेन निकाल लो, ठीक है। लेट मी गिव यू, पहले फोटो भेज देता हूं उसकी, वेट।
एक सेकंड। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे डोमेन के। अभी थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आप लोग करो। फाइंड द डोमेन। log to the base x minus 3 of x minus 2 of x square minus 3x plus 2। लेट्स सी क्या आ रहा है तो डोमेन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हो क्या रोमिन? डोमेन इज नल सेट का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं है जिसमें लॉग डिफाइंड है। आप कोई भी एक्स पुट करोगे ना तो या तो ये डिफाइंड इसकी वजह से डिफाइंड नहीं होगा या उसकी वजह से डिफाइंड नहीं होगा। मतलब दिस लॉगरिथम इज नॉट डिफाइंड ओनली एनीवेयर। ओके, तो एक एक करके दे रहा हूं मैं, करो क्वेश्चंस फास्ट। 2 क्वेश्चंस लिख देता हूं, बाद में इसका पहला हो गया, बाद में दूसरा कर लेना, ठीक है? All these 2 questions कुछ नहीं है, वेवी कर्व्स है ना? मतलब इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ वेवी कर्व ओनली। मतलब you just have to realize it first. Yes, कुशल, tell me क्या डाउट है? सर डोमेन निकालते समय वी टेक इंटरसेक्शन राइट। सो जितने भी टर्म्स आई मीन रेंजेस आ रहे हैं अलग अलग, उनमें सब में कॉमन होना चाहिए ना? हाँ, सब में कोई कॉमन पोर्शन होना चाहिए, यानी हाँ। इफ देयर आर 4 डिफरेंट रेंजेस एंड उसमें से 2 ही में सिर्फ कॉमन होगा तो वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे ना, सिर्फ 2 रेंजेस में सबमें कॉमन, सबका मोस्ट कॉमन रीजन होना चाहिए। सबका होना चाहिए ना? सबका, अगर कुछ कॉमन नहीं है सब में तो आंसर नल सेट आएगा। नल सेट है, ओके सर, गॉट इट। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कंडीशन इज x square minus 3x plus 2 must be positive। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है। इसको मैंने बताया था आपको कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट फैक्टराइज इट। यू हैव टू अप्लाई वेवी कर्व मल्टीपल टाइम्स, है कि नहीं है? राइट। इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन बनाओगे, 1 2 मार्क करोगे, प्लस माइनस प्लस कर दोगे, है नहीं? Now how, see how fast you should be doing वेवी कर्व नाउ। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ गया, है कि नहीं? दिस इज वन ऑफ द
रेंज और वन ऑफ द कंस्ट्रेंट। ओके, दूसरा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, ये बेस है, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब बेस पॉजिटिव का मतलब क्या? अगेन दिस इज अ वेवी कर्व ओनली। क्रिटिकल पॉइंट हो गए 2 और 3, प्लस माइनस प्लस। पॉजिटिव में आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया, समझा गाइस? तीसरा कंस्ट्रेंट ये है कि x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं। x माइनस 3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू x माइनस 2, x x कट गया, माइनस 3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस 2। हाँ चलेगा यार, वैसे भी नहीं होता है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं आया है, मस्ट नॉट बी इक्वल टू दिया है ना, राइट? हाँ, अब देखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नल सेट नहीं है। इसका आंसर क्या है? x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है, मतलब if you go to solve this constraint, तो what is the answer of this constraint? मुझे बताओ, मुझे सिर्फ थर्ड कंस्ट्रेंट का आंसर बताओ। ऑलवेज, यस ऑलवेज, तो आर आंसर आएगा, आर। थर्ड का आंसर आर आएगा। मतलब x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 कभी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 1 के बराबर है तो माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, है नहीं? मतलब थर्ड कंस्ट्रेंट से आंसर ऑलवेज आ गया, ऑल रियल नंबर्स। अभी आपको क्या करना है, तीनों का कॉमन रीजन देखना है। तो लेट अस सी दिस, माइनस इन्फिनिटी से 1 और माइनस इन्फिनिटी से 2, इसमें माइनस इन्फिनिटी से 2 कॉमन है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यही आ गया ना आंसर? नहीं सॉरी, 2 नहीं, माइनस इन्फिनिटी से 1 कॉमन है ना? छोटा माइनस इन्फिनिटी से 1 है और आंसर 3 से है ना? इज दिस क्लियर? दिस इज द आंसर। तीसरा तो ऑल रियल नंबर्स है ना। तीसरा मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल रियल नंबर्स, तीसरे की कोई टेंशन नहीं है। थर्ड वन इज सेइंग कि कुछ भी डालो चलेगा, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, आप अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल कर लो, ये दोनों है ना। तीसरा इज सेइंग आई एम गुड विद एनीथिंग, so then just don't consider it. Are you guys understanding ये क्या हुआ? तो इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, I'll clear that out. Okay, here I will first solve this. x square minus 9 is greater than 0. बेस में पहले सॉल्व करता हूँ। अच्छा मैं रुकूं क्या? ठीक, फाइन फाइन, कर लो, गिविंग यू 2 minutes. चलो अभी करें। सबसे पहला कंस्ट्रेंट इज x स्क्वायर माइनस 9 में पहले इसको चूज करता हूँ। यू कैन चूज एनीथिंग है ना, बाद में फाइनली इज ग्रेटर देन 0 है ना। तो इससे आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, मतलब
-3 और 3। वैसे भी आपको पता है x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 को आप कैसे सॉल्व करते हैं, -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, है ना। x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है ना ये वैसे भी, तो ठीक है, ये आ गया, एक कंस्ट्रेंट रेडी है। सर ऊपर वाले का इमेजिनरी है। अब देखो दूसरा कंस्ट्रेंट भी देख ले क्या। देखो आप लोग को इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे लग रहा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। गाइस ये चीज को कॉम्प्रिहेंड करना सीखो, ये इमेजिनरी नहीं है कुशल, मैंने पढ़ा चुका हूं आप लोग को। वेरी गुड, दो लोगों ने बिल्कुल, पूर्णा और श्रेयस, गुड। कुशल प्लीज बी अपडेटेड। यस सानिध्य, गुड, ठीक है ना। दूसरा कंस्ट्रेंट भी हो गया है ना। क्या सॉल्व करेंगे दूसरा कंस्ट्रेंट में, देखते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। मुझे पता है इसका आंसर क्या है, सेकंड इसका सिर्फ इस कंस्ट्रेंट का आंसर क्या है गाइस, बोलो। 3 लोगों ने तो सही दिया है, बाकी हाँ पूर्ण करे, और बोलो। यस दर्शित, गुड, और नहीं हर्ष गलत, केदार गलत, सत्या करेक्ट, सत्या करेक्ट, रोनन करेक्ट, हाँ यश करेक्ट, सुमित नहीं गलत, नो सोनती, नो प्रथमेश। मुझे सिर्फ इसका आंसर पूछ रहा हूँ मैं, प्रथमेश। रुद्रा गलत। सी अगेन देखो आप लोग कितना कैजुअली कर रहे हो चीजों को, है ना। रियल रूट्स नहीं आए तो आंसर नहीं आएगा। अरे यार थोड़ा सा मैंने बताया था आपको, इस चीजों को ध्यान रखना होता है नहीं। इस क्वाड्रेटिक के आप रूट्स प्लॉट करने जाओगे, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, कुछ प्लॉट ही नहीं करोगे, है ना। उसके बाद साइन डालने जाओगे, है ना, x की वैल्यू लेट से 3 डाल दिया तो 10 आ गया, जो भी आ गया तो पॉजिटिव आया। फिर साइन चेंज करने के लिए कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ अब समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कहाँ है, ऑल ओवर द नंबर लाइन, तो r आ जाएगा। अच्छा ये अगर ऐसा होता तो लेस देन 0, इन केस अगर होता तो क्या बोलते हैं, तब आप नल सेट बोलते हैं, है ना, तब आप नल सेट बोलते हैं, ठीक है। राइट, ठीक है। मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कुशल, अभी मैं और वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यार आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हो, सुमित जैसा मैंने पढ़े बताया नहीं हो क्या आप लोग को, ये ऑफ कोर्स बताया हो यार। क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करोगे, दूसरा सुमित, हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करोगे, कुछ भी नहीं आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। देन यू टेक एनी पॉइंट एंड सी द साइन, यू टेक 3 पॉजिटिव आएगा तो प्लस मार्क करोगे, लेट्स से 3 पे। फिर साइन चेंज करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं आपको क्रिटिकल पॉइंट, तो यू विल ऑलवेज कीप प्लस 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 वाज एवरीवेयर, एंड देन यू विल सी आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव का आंसर ऑल रियल नंबर्स है ना। इन केस आपको ये चाहिए होता तो आप ढूंढते इसमें से नेगेटिव किधर, कौन से रीजन में, कहीं भी नहीं है तो और उसमें, है ना। राइट, ये बता चुका हूं मैं, अभी अभी नेक्स्ट टाइम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मैं ये चीज बताना। तो आंसर है ऑल रियल नंबर्स, तो दूसरी तरफ से कुछ कंस्ट्रेंट ही नहीं आया, है ना, मतलब दिस इज ओके, द सेकंड कंडीशन इज ओके। तीसरा कंडीशन भी था, हमने नहीं लगाया, x स्क्वायर माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 1, therefore x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 10, therefore x is not equal to plus or minus root of 10. Okay, so only constraint was this and this, है ना। पहले ये कंस्ट्रेंट है फिर ये कंस्ट्रेंट है ना। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर। अच्छा रूट 10 है क्या इसमें गाइस, बताओ मुझे। इसमें तो रूट 10 नहीं होगा, उसमें है क्या रूट 10, बोलो। 3 से इंफिनिटी में रूट 10 है भी क्या। यस बिल्कुल है ना। रूट 10 इज ग्रेटर देन 3 and minus root 10 is less than minus 3, so it is there guys, it is there, okay. So it is there, root 10 is already there in minus infinity to minus 3 and 3 to infinity. So what you will do, you have to remove root 10. So either you give your answer in this way, that minus infinity to minus 3 union 3 to infinity, इस रीजन में से subtract minus 3 minus root 10 and 10, मतलब बट ये तो एकदम आलसी लोग के रिसा हो गया, माइनस कर दिया है। यू राइट अ प्रॉपर आंसर, है ना, प्लस माइनस रूट 10 दोनों। अगर मैं आपको प्रॉपर आंसर लिखने बोलूं तो क्या आएगा, देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 10 यूनियन माइनस रूट 10 से लेकर माइनस 3 यूनियन 3 से रूट 10 यूनियन रूट 10 से इन्फिनिटी। समझ में आया।
इसमें एक √10 था, उसको हटाना है तो माइनस से -√10 है, -√10 से -3, ये हो गया। फिर इसमें भी एक √10 है, उसको बाहर निकालना है, तो 3 से √10 और √10 से इंफिनिटी। समझ में आया? ठीक है, ये बता देता हूं मैं वापस। You instead of writing this in this way, you can write in this also. You can have this -∞ से -3 में √10 है। अब जब √10 निकालना होता है तो क्या करते हो, -∞ से -√10 यूनियन -√10 से लेकर -3 लिख दोगे। इसमें से √10 निकल गया। अब यूनियन इसमें से √10, इसमें से भी √10 इसमें से -√10 निकला। फ्रॉम हियर यू हैव टू रिमूव √10, तो 3 से √10 आएगा, यूनियन √10 से इंफिनिटी आएगा। अग्रीड? बोलो ओके। चलो चलो, आई एम इरेजिंग दिस। तो यार ये डोमेन इज नॉट अ प्रॉपर्टी, डोमेन इज अ डेफिनेशन। मैंने एक्चुअल प्रॉपर्टी तो डोमेन नहीं होता ना। तो नाउ एटलीस्ट वी नो हाउ टू गेट द डोमेन ऑफ लॉगरिथम। मैंने लॉग का डोमेन हमें निकालने आता है ना। तो ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉपर्टीज अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? राइट, वहां पे अगर आपने हेडिंग नहीं भी डाला होता प्रॉपर्टीज तो चलेगा, बट लेट अस से प्रॉपर्टीज नाउ, है ना। और डोमेन ऑफ लॉग डाल दोगे, प्रॉपर्टीज हटा दोगे, उसमें से चलेगा, है ना। तो फर्स्ट वाज द डोमेन, है ना। चलो लिख दिया, वो हो गया अपना। सेकंड प्रॉपर्टी इज log to the base a of a is equal to 1. Everyone knows this. Third property, log to the base a of 1 is always equal to 0. अच्छा मुझे गाइस ये बताओ कि log to the base a of a is 1, right? है ना, करेक्ट ना? इसका मतलब ये है क्या कि log to the base 1 of 1 is also equal to what? Tell me. नहीं ना? Is this equal to 1? No, this is not defined. क्यों? क्यों not defined? 1 can't be the base. Very good, है ना। You cannot have 1 in the base. Okay? Clear है? Right? ठीक है, मतलब ये ऐसी, ये सब जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज है ना, ये मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? राइट, तो log to the base, एग्जांपल ले रहा हूँ, log to the base 3 of 3 is equal to 1. ओके, log to the base -2 of -2 is equal to 1. ये गलत हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 1। ये जो है ना वो रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट है। एक्चुअली इट इज नॉट डिफाइंड। हालांकि आप लॉग को एक्सपांड करोगे ना, -2 raised to 1 is equal to -2, तो परफेक्ट बैठेगा। बट सबसे पहले उसके लिए लॉग अपने अंदर देना तो चाहिए -2 वैल्यू। लॉग शुड बी रेडी टू टेक -2 इन द बेस। तो जब लॉग बोलेगा नहीं 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 मेरे को -2 चाहिए ही नहीं, जब वो लॉग के अंदर -2 जाएगा, बेस के अंदर -2 जाएगा, तब जाके वो लॉग एक्सपांड करके देगा ना। जब लॉग आपको एंट्री नहीं देगा तो फिर कैसे आपको बोलोगे, है ना। लॉग आपको एंट्री, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं, आई कैन नॉट टेक दिस, ठीक है। राइट, आप बोल रहे हो प्रोसेस करो लॉग, आंसर बताओ, वो आप बोलेगा नहीं आई कैन नॉट टेक द एंट्री, तो क्या से आप आंसर दोगे? थर्ड, एक्चुअली वही था, या वही log to the base of 1 of log to the base of tan of 45 degrees of sin square theta plus cos square theta is also not defined, है ना। कुछ भी करके आप 1 लिखोगे तो मतलब ऐसा नहीं है, एड़ा नहीं बना सकते आप, ठीक है। राइट, आप किसी को एड़ा नहीं बना सकते। tan 45 1 होता है, ये भी 1 होता है ना, ये सब कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। थर्ड प्रॉपर्टी वही लिख रहा था जो मैंने लिख चुका था, log to the base a of 1 is equal to 0। अब फिर से वही बात हो गई, है ना, राइट, कि ये तभी चलेगा जब मतलब जो डोमेन की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व्ड है, मतलब डोमेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। You cannot say, you can say कि log to the base 3 of 1 equal to 0, yes, absolutely correct. Log to the base 2 of 1 is equal to 0, yes, absolutely correct. But you cannot say log to the base -2 of 1 is equal to 0.
हालांकि -2⁻⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है, राइट? ये गलत हो जाएगा, इनफैक्ट इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वही बात हो गई ना कि log विल से कि नहीं -2 तो जा ही नहीं सकता मेरे अंदर, तो मैं क्यों आंसर दूं आपको, मैं क्यों ऐसा करके दूं, राइट? तो खत्म। मैंने बोला ना अभी, तो बोला यार 2-3 बार रिपीट किया कि -2 log के बेस में जा ही नहीं सकता, तो यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दिस। ये जो प्रोसेस है ना, log टू द बेस a of b is equal to c, यहाँ से यहाँ a raised to c is equal to b, ये तो तब वैलिड है जब log के अंदर चीजें जाएगी, ये तो तब वैलिड है जब log की मशीन स्टार्ट होगी तब। जब log की मशीन ही स्टार्ट नहीं होगी तो log ये ऐसा कैसे कर पाओगे, ये जो प्रोसेस है वो कैसे करोगे अगर log ही आपके अंदर इनपुट नहीं लेगा तो। log के अंदर जैसे ही -2 डालोगे आपको डायरेक्ट वो बोलेगा, बेस के अंदर -2 डालोगे वायरस नॉट डिफाइंड बोलेगा। आप स्मार्टली तो ऐसा डालोगे log बेटा 1, और फिर जैसे -2 लिखने जाओगे ना तो डायरेक्टली आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये स्मार्टनेस नहीं कर सकते आप, ठीक है, कहीं पे भी है ना, नहीं कर सकते है ना। फिर अगर ये log टू द बेस क्या बोल रहा था मैं, हाँ 1 of 1 which is also not defined है ना। This is not defined for one reason, that log cannot take 1 in the base है ना, राइट? इसको आप 1 बोलोगे ना, लेट्स से इसको 1 बोलोगे ना कि 1 है ये, क्योंकि 1 raised to 1 1 है। अगेन द सेम रीजन कि यार ये जो ये कर रहे हो ना आप, ये वाला यहाँ से यहाँ, ये तो यहाँ, ये तो तब करोगे जब log की मशीन स्टार्ट होगी। जब log ही नॉट डिफाइंड है, log देगा ही नहीं आपका आंसर। सबसे पहले log क्या करता है, अपना इनपुट देखता है, क्या जा रहा है भाई मेरे अंदर, है ना। ओके ये जा रहा है तो ठीक है, राइट? फिर आप ये कर सकते हो, जब वो क्वांटिटी जब जो log के अंदर आप पुट कर रहे हो वो अगर log एंट्री लेगा ही नहीं तो फिर आप कैसे बोलोगे कि log टू द बेस 1 of 1 is 1, है ना, राइट? दीज आर दो बेसिक थिंग्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक स्टार्ट में लिख देता हूँ, बस हो गया ना। उसमें स्टार्ट में लिख देता हूँ wherever defined। हर बार हर प्रॉपर्टी के पे एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप बोलोगे कि अरे ये तो 1 हो रहा है बट a must not be equal to 1, a must not be negative, a ये नहीं हो सकता, a वो नहीं हो सकता। मैं इसीलिए स्टार्ट में लिख रहा हूँ wherever defined। मतलब मान लो कि कोई भी लॉग की कंडीशन डोमेन ब्रीच नहीं हो रही है तो ये सब प्रॉपर्टीज वैलिड होती है, प्रॉपर्टीज वैलिड है ना, राइट? अदरवाइज आप बोलोगे सर आपने बोला था लॉग के इनपुट में कुछ भी डाल दो आंसर 1 आता है, लेकिन आपने लॉग के इनपुट में 1 डाला बट आंसर नॉट डिफाइंड आया, ऐसा क्यों? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है ये, है ना। लॉग 1 तो लेगा बट ये अंदर लेगा ही नहीं, है इसलिए। So wherever things are defined, then only we can study about the properties. Now we come to the core properties. Everyone जाग जाओ अभी, ठीक है, सुन लो, ठीक है। Everyone just be very attentive now, okay? यहाँ से हमारा core logarithm start होगा, ठीक है, core logarithm start होगा यहाँ से, ठीक है। क्या होगा देखना, ठीक है, log to the base basic property a of m plus log to the base a of n is equal to log to the base a of m into n। ये होता है, ध्यान दो। अब से आपके कोर प्रॉपर्टीज चालू हो गए लॉग के, जिसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व मेनी 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 क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। ये है अभी कहानी शुरू लॉग की, ठीक है, ठीक है, राइट। तो अगर दो लॉग्स एडिशन में है ना और दोनों के बेस कॉमन है, बीच में प्लस साइन है, तो आप उसको एक लॉग में कन्वर्ट कर लेते हो, एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, राइट। और अंदर वाले इनपुट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट। कुछ प्रॉपर्टी हमें अज्यूम करके चलनी पड़ेगी, ये सही है, उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज वी कैन इजीली प्रूव। फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो, सिमिलरली गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इसका वेरिफिकेशन बता सकता हूँ। जैसे log टू द बेस 2 of 8 प्लस log टू द बेस 2 of 16, ये आ रहा है ना, राइट? मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा? log टू द बेस 2 of 8
व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? वेरी इजी ना. 2 रेज टू व्हाट इज इक्वल टू, है ना, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2 रेज टू 3. 2 रेज टू व्हाट इज इक्वल टू, हाँ ये 4. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ log टू द बेस 2 ऑफ व्हाट, तो आंसर 7 आना चाहिए ना मेरा इसका. तो इसका आंसर जब 7 कब आएगा? जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए. 8 into 16, है ना. चेक कर लो, ये 2 रेज टू 3 है और ये 2 रेज टू 4 है. तो ये ओवरऑल 2 रेज टू 7 बन गया. तो 2 रेज टू व्हाट इज इक्वल टू 2 रेज टू 7? 7, है ना. I am just verifying it, huh? I am just verifying it. सही है. 3 plus 4 is equal to 7. Perfect. है ना. राइट. तो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है, राइट, कि log to the base a of m, इसको याद कर लो, है ना, इसको याद कर लो. इसका प्रूफ इज सिंपल इंडाइसेस, ठीक है, बट आई विल नॉट गो टू द प्रूफ. इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, पीपल गेट कंफ्यूज्ड अ लॉट. तो इट इज बेटर यू जस्ट रिमेंबर दिस. 2 लॉग अगर ऐड हो रहे हैं, बेस में अगर a है, बेस दोनों के सेम है, दोनों के बेस सेम होना चाहिए. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज गाइस कि log टू द बेस 3 ऑफ 7, गाइस इसमें दिख रहा है ना 2 और 8 में क्या रिलेशन है, बट इसमें कुछ नहीं दिखेगा, है ना. प्लस log टू द बेस 3 ऑफ 7 अपॉन, या लेट्स से 8, कुछ भी. तो दैट शुड बिकम व्हाट? अगर 2 लॉग ऐड हो रहे और उनके बेस कॉमन है, तो log टू द बेस 3 क्या बन जाएगा? बोलो. log टू द बेस 3 क्या? 7 into 8 56, ये होगा, है ना. ये होता है. दिस इज वैलिड, ठीक है. ओके, नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी गाइस, है ना. सिमिलरली अगर log टू द बेस a ऑफ m आ गया माइनस log टू द बेस a ऑफ n आ गया, तो दैट इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ m अपॉन n. यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे m इंटू n मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे m इंटू n, m और n डिवाइड हो जाएंगे, m बाय n. यस, प्लस में मल्टीप्लाई, माइनस में डिवाइड. वेरी गुड, समझे. दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, है ना, राइट, ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिससे ये इजीली समझ में आ जाएगा. सिक्स्थ प्रॉपर्टी, log टू द बेस a ऑफ m की पावर n इज नथिंग बट log टू द बेस, ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, इस पे ध्यान दो. ये जो 3 प्रॉपर्टीज है ना, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स. फिर ये वाली प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है. एंड देन यू हैव द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, log टू द बेस a ऑफ, लेट्स से x की पावर m डाल दो, m, है ना, इज इक्वल टू, अगर इनपुट में कोई पावर नंबर होगा जिसकी पावर लगी है ना, तो आप इस पावर को उठा के साइड में डाल सकते हो, m टाइम्स log टू द बेस a ऑफ x. इसका जो प्रूफ है ना, यस, m विल जंप एंड गो ओवर देयर. इसका जो प्रूफ है ना, वो इसी से आ जाएगा. कैसे बताता हूं मैं आपको, ठीक है. इसका प्रूफ आपको ये दोनों अज्यूम करके चलना पड़ेगा गाइस, ये दोनों ट्रू है ना, राइट. एंड देन यू कैन प्रूव एनीथिंग रिलेटेड टू log. जैसे इसका जो अगर मैं प्रूफ की बात करूं, तो log टू द बेस a ऑफ x की पावर m का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. कितनी बार आएगा? m टाइम्स बोल सकता हो कि नहीं? अच्छा गाइस, आपने ये प्रॉपर्टी समझ रहे हो क्या? इस प्रॉपर्टी को उल्टा रीड करोगे तो क्या होगा इस प्रॉपर्टी को, कि log के अंदर 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड है, तो यू कैन ऑल्सो स्प्लिट देम इनटू 2 logs का एडिशन. या log के अंदर 2 नंबर्स डिवाइडेड है 3/4, लेट्स से, तो ये यू कैन ऑल्सो स्प्लिट देम एज log 3 बाय माइनस log 4. ये याद समझ में आ रहा है? उल्टा. तो अभी क्या मैं उल्टा नहीं लगा सकता इसमें? log के अंदर इतने सारे x मल्टीप्लाइड है, कैन आई नॉट से दिस इज log टू द बेस a ऑफ x?
plus log to the base a of x plus log to the base a of x and so on plus log to the base a of x. कितनी बार m times. So isn't it equal to m times log to the base a of x? यही तो लिखा हूं मैंने, देखो समझ में आया ये प्रॉपर्टी समझी. log is a very confusing पार्ट है ना. तो ये दो चीजें ना एकदम रट लो इस दोनों को है ना, एकदम रट लो ठीक है. there is no other option. It is better if you stop reasoning out this के कैसा क्या, अभी रट लो आगे बढ़ो. I'm telling you it will be smooth, otherwise अटक जाओगे है. ये दो चीजों को एक्सेप्ट करके चल लो कि ये होता है ठीक है. log to the base a of है ना, राइट. इसको ऐसा भी सीख लो ऐसा भी सीख लो कि दो लॉग एडिशन में है और उनका बेस सेम है, तो उसको एक लॉग में कन्वर्ट करके उसको एक न्यूमेरिकली मैंने बताया ना, उसको एक लॉग में कन्वर्ट करके यू कैन कन्वर्ट इट इनटू वन लॉग एंड मल्टीप्लाई द टू इनपुट्स. उल्टा उल्टा. अरे 6 प्रॉपर्टी तो मैंने प्रूफ किया हो, न्यूमेरिकली बताने की क्या जरूरत है, बताता हूं मैं फिर भी. चलो उल्टा उल्टा क्या है देखो. उल्टा में अगर देखने जाओ लेट्स से, हाँ उल्टा में देखते जाओ तो log to the base a of दो नंबर्स मल्टीप्लाइड है. log to the base a of दो नंबर्स मल्टीप्लाइड है, अंदर इनपुट में मल्टीप्लिकेशन है लेट्स से, तो you can split them into log to the base a of one plus log to the base a of the other number. उल्टा है ना. इसका भी सीधा और उल्टा याद कर लो है ना. log to the base a of m में से माइनस log to the base a of n है, तो you can convert it into log to the base a of m upon n ना, याद रखना. अच्छा इसका भी उल्टा एग्जिस्ट करता है यार, इसका भी उल्टा एग्जिस्ट करता है. सीधा प्रॉपर्टी क्या है मालूम कि log है, अगर इनपुट की में कुछ पावर लगी हुई है तो उस पावर को उठा के बाहर फेंक सकते हो. और उल्टा प्रॉपर्टी क्या है कि अब सुनो, जैसे उल्टा प्रॉपर्टी बोलूंगा ना मैं आपको, ये इजीली समझ में आ जाएगा. देखना उल्टा प्रॉपर्टी क्या है पता है कि log के बाहर में कुछ रखा हुआ है ना, तो उसको इसके पावर में डाल सकते हो नंबर इनपुट के. समझ में आ रहा है उल्टा प्रॉपर्टी. यहां से आ जाओगे तो कैसा दिखेगा. फ्रॉम RHS टू LHS इफ यू गो, हाउ विल इट सी कि log के बाहर में कुछ नंबर लगा हुआ है, तो वो नंबर को आप इनपुट के पावर में डाल सकते हो. समझ में आ रहा है ना ये प्रॉपर्टी. नाउ कैन यू सी दिस कि इसके बाहर एक माइनस साइन लगी हुई है, -1 है, तो क्या इसको प्लस बना के -1 इधर डाल सकता हूं मैं, है ना. अब ये प्रॉपर्टी log और log है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके m इंटू n रेज टू -1 आ जाएगा ना, है ना. ठीक है अनुगीतिका एक सेकंड सुन लो ठीक है, एक सेकंड सुन लो कि अभी बिल्कुल नहीं. अनुगीतिका नहीं, सॉरी आप नहीं, किसने बोला ये, दर्शित, सॉरी नॉट अनुगीतिका, दर्शित. m कैन बी सर, m कैन नॉट बी नेगेटिव. एक तो सबसे पहली बात, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर डाउट पूछो, बकवास वाले डाउट्स मत पूछो यार बीच में. मैंने पहले ही बोल दिया हो कि ये नंबर्स जो भी है वैलिड. किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे m की बात कर रहे हो कि इधर m की बात कर रहे हो, कौन से m की बात कर रहे हो. अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है. यस फिर तो जेन्युइन डाउट है. यस आई थॉट यू आर टॉकिंग अबाउट योर. मैंने लिख दिया ना वेरेवर डिफाइंड लिखा है, तो फिर m नेगेटिव नहीं हो सकता. बट यहाँ पे m कैन बी नेगेटिव क्योंकि पावर है, चलेगा. लॉग का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता कि बेस के ऊपर कैसी पावर लगी हुई है, ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता. सही है, फिर तो ठीक है ना. ओके, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं ये कैसे प्रूव कर सकता हूँ. ये तो ये जो -1 है ना, उसको प्लस बना के माइनस को इधर डाल सकता हूँ. नाउ आई कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. तो log to the base a of m into n raised to -1, तो m by n ही हो गया ना, ये तो है ना, राइट. तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर जस्ट लिंक्ड टू ईच अदर. आप एक अज्यूम करके चलो कि हाँ ये होता है, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे. ठीक है, ये अज्यूम करके चलोगे तो ये प्रूव हो जाएगा, और ये प्रूव हो गया तो ये भी आ जाएगा. समझा ये, राइट. ठीक है, समझा कि इसकी हेल्प से ये कैसे प्रूव हुआ. वी हैव लर्न्ड दैट log के अंदर बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं. ऐसा उल्टा जा रहे हो, log के अंदर अगर m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं या m n p कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यू कैन स्प्लिट देम इनटू डिफरेंट logs. तो log के अंदर x raised to m है, मतलब log के अंदर x into x into x into x मल्टीप्लाइड है n टाइम्स,
So you can split them into individual logs. Log ax plus log ax plus log ax plus log ax m times. तो log ax m times लिख दिया. और प्रॉपर्टीज है, बट पहले हम इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके गाइस, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. वेट, ऐसे ऊपर का भी हो जाएगा. हाँ चलो इरेज कर देते हैं. ठीक है, तो गाइस वन सेकंड. ठीक है, तो अब तक हमने कोर प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा. बेसिक मतलब कोर प्रॉपर्टीज में तो यही पढ़ा ना कि log टू द बेस a ऑफ m प्लस log टू द बेस a ऑफ n इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ mn. ओके, लेट्स कंसोलिडेट. सारे प्रॉपर्टीज एक्चुअली एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद होगा. log टू द बेस a ऑफ m माइनस log टू द बेस a ऑफ n इज इक्वल टू log टू द बेस a ऑफ m अपॉन n. ये दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ा हमने. और somewhere related to these two या whatever है ना, log to the base a of x की पावर में m लगा हुआ है, तो that is m times log to the base a of x. This is also true. ये तीन प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली है ना. और भी दो तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट. बस उसको एक साथ एक बार याद कर लिया ना, तो then you'll be able to solve a question. ठीक है. Now there is something called base changing property. या चलो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इसके बेसिस पे. एग्जाम्पल, log टू द बेस फाइंड द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 3 ऑफ 2/3 प्लस log टू द बेस 3 ऑफ 3/4 प्लस log टू द बेस 3 वही log टू द बेस 3 ऑफ 4/5 plus log to the base 3 of 5/6 and so on plus log to the base 3 of 161 upon 162. Guys, it's a very good question. Huh? कर ले क्वेश्चन सॉल्व करो. जस्ट ट्राई टू थिंक क्या करोगे तो बोलो.
Yes. Tell me what the answer is. देखो तो सबके बेस कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है बोलो? लॉग टू द बेस 3 के साथ में अंदर क्या होगा? सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, है ना? सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आएगा देखो, 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू 5/6 एंड सो ऑन 161/162। यस और नो गाइस, बोलो इतना समझ में आ रहा है ना? और बोलो, तो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 जाएगा। ऐसा पैटर्न में जब कैंसिल हो रहा है तो ये भी कैंसिल होगा ना 161 पिछले वाले से। तो ये log to the base 3 of 2/162 which is equal to log to the base 3 of 1/81 आएगा कि नहीं? देखना अभी क्या करूंगा मैं इसमें, ठीक है गाइस? देखना इसके बाद क्या करेंगे, राइट? अच्छा मुझे ये बताओ, आपने ये बोला था ना, प्लीज पे अटेंशन टू दिस गाइस। वो छोड़ो, एक मिनट के लिए इसको होल्ड करते हैं। आप लोग ने मुझे इसका आंसर कुछ दिया था थोड़ी देर पहले, क्या दिया था? इसका आंसर क्या दिया था बोलो? 3 दिया था ना? यस, एकदम लॉजिकली 3 दिया था ना? ठीक है, अब मैं इसको है ना वो प्रॉपर्टी लगाता हूँ। कौन सी वाली पता है? ये वाली प्रॉपर्टी। कैन आई नॉट राइट दिस एज log टू द बेस 2 ऑफ 2 का क्यूब? है कि नहीं बोलो गाइस? अब मैंने बोला था ना कि इस इनपुट में कुछ पावर लगी है तो पावर किधर साइड में आ जाता है ना, log के 3 log टू द बेस 2 ऑफ 2। दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज के log टू द बेस 2 ऑफ 2 क्या होता है? 1। द आंसर इज 3 into 1। समझा ये? मतलब ये बिल्कुल सही है ना? ये बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं? ठीक है ना? ओके, तो अब देखो, वो वही चीज मैं इधर करने वाला हूँ। कैन आई नॉट राइट दिस एज log टू द बेस 3 ऑफ 1/3⁴। 81 3⁴ होता है ना? कैन आई नॉट राइट दिस एज log टू द बेस 3 ऑफ 3⁻⁻⁴। समझ में आ रहा है ये? अब ये -4 जो है वो साइड में नहीं आ जाएगा ऐसा उठ के? -4 log टू द बेस 3 ऑफ 3। यस और नो बोलो? 1 log to the base 3 of 3 is 1। समझा गाइस? समझा नहीं?
ठीक है, ओके चलो। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक सा एग्जांपल और देता हूँ, log टू द बेस, ठीक है, देखो इफ n इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 and so on up till 20, इस नंबर को कुछ बोलते हैं मैथ्स में बट ठीक है। So log to the base n of 1 plus log to the base n of 2 plus log to the base n of 3 and so on log to the base n of 20 is equal to, एकदम देख के आंसर आ जाएगा, मतलब आई विल नॉट इवन, बोलो यस आ गया है ना, गुड गुड वन हर्ष, गुड है ना, गुड है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था है ना, वेरी गुड है ना। तो देखो सबके बेस सेम है कि नहीं, सबके बेसिस है ना, तो कैन आई नॉट राइट दिस एज log to the base n of numbers multiply 1 into 2 into 3 and so on up till 20, yes or no guys बोलो। अच्छा ये खुद ही तो n है, 1 into 2 into 3 into 4 up till 20, ये n ही लिखा है ना स्टार्ट पे, देखो log to the base n of n नहीं आ जाएगा, और इसका आंसर तो 1 होता है हमेशा, इजी ना, बस थोड़ा सा टिपिकल ये था, कुछ नहीं है ना, इसमें क्या है ना, नंबर्स 2/3 3/4 5/6 7 से 5 है ना, इसमें आपको ये रियलाइज करना है कि डायगोनली चीजें कट रही है, ये इससे कट रहा है, फिर ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ऐसे करते 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 दिस विल गेट कैंसल, ओनली 2 and 162 विल रिमेन, 2/162 1/81, ठीक है राइट। ये जो नंबर होता है ना, जस्ट फॉर योर नॉलेज गाइस, 1 into 2 into 3 up till n, उसको इसको n के n फैक्टोरियल बोलते हैं, दिस इज नोन एज n फैक्टोरियल, इसको n फैक्टोरियल लिखा जाता है, और इसको लिखा जाता है n एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क के जैसा लिखे है ना इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क n फैक्टोरियल, ठीक है ना, यस इट कम्स इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। तो अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो इट इज नथिंग बट 1 into 2 into 3, अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं तो इट इज नथिंग बट 1 into 2 into 3 into 4 up till 10 तक, ठीक है ओके। अभी ये जो 1 से लेकर n तक का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, और इसको डिनोट ऐसा किया जाता है, अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करूं तो 10 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 up till 10, है ना, ऐसा लिखा रहता है एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के, है ना, इट मींस दैट ओनली, ओके गाइस, ठीक है चलो। Wait, let me send this photo.
ओके चलो, इसके फोटो भेज दिया, अभी नेक्स्ट करते हैं। मतलब इसके ये कुछ कुछ छोटे से एग्जांपल्स है। अब मेन एग्जांपल तो तब आएंगे जब we'll स्टडी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। नाउ लिसन टू दिस, ओके। नाउ व्हाट इज बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, इसको समझो अच्छे से, ठीक है। देखो, दिस इज आल्सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बट अभी ये बहुत काम किया ये प्रॉपर्टी। देखो, बेस चेंजिंग, दो प्रॉपर्टी और बचते हैं, बेस चेंजिंग और एक और, देन इट इज ओवर। मतलब लॉग ओवर नहीं होगा, बट लॉग के हम प्रॉपर्टीज थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। देन वी कैन डू और मोर क्वेश्चंस, ठीक है। तो नाउ लिसन। अच्छा, आप किसी को भी अगर ज्वाइन करना है ना, तो मुझे पर्सनल मैसेज करो, एक सेकंड रुको। ओके, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो, जस्ट पे अटेंशन टू दिस, ओके। log to the base a of b, है ना। Now if you wish to change the base of this, है ना, right, it becomes what, c, log to the base c। अगर आपको है ना इसको इस log को किसी थर्ड बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, दूसरे बेस में, मतलब a को छोड़ के दूसरे बेस में, तो you can write this as log to the base c of a new base of b upon log to the base c of a। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? राइट, क्या बोल रहे हो पार्थ, बोलो। यस पार्थ, टेल मी, क्या डाउट है? Sir, is this only valid when log to the base a b is equal to c, or c is any number? ऐसा कुछ नहीं, सी इज एनी नंबर। Okay. बताता हूँ, इसका यूज बताता हूँ, है ना। ये प्रॉपर्टी समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं इसका यूज बताता हूँ, जस्ट वेट, ओके, एक सेकंड। यस, सो द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज, यूज नहीं, पहले प्रॉपर्टी समझो कि एक्चुअली प्रॉपर्टी है क्या, ओके। अगर आप चाहते हो कि log टू द बेस 2 ऑफ 3 को log टू द बेस 7 में कन्वर्ट किया जाए, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, log टू द बेस 7 ऑफ, ऊपर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा, और ये जो उसमें से जो ऊपर है ना उसको ऊपर डालना पड़ेगा, जिसमें से नीचे वो नीचे डालना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी गाइस, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, ओके, राइट। जैसे आप ये देखो कैसे इसको मतलब यूज किया जा सकता है, ठीक है, राइट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अ प्रॉपर्टी। अब इसका उल्टा ये भी होता है कि log टू द बेस 2 ऑफ, लेट्स से, गाइस प्लीज पे अटेंशन, 3 ऑफ, लेट्स से आ गया 32 अपॉन log टू द बेस 3 ऑफ 2। इसका उल्टा कैसे काम आता है ना वो देखो, इसका उल्टा कैसे काम आता है ना वो देखो, गाइस प्लीज पे अटेंशन टू दिस। इसका उल्टा क्या होता है कि अगर दो लॉग्स डिवाइडेड है, दोनों का बेस अगर एकदम सेम है ना, तो आप उसको एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, एक लॉग में जिसमें नीचे का इनपुट बेस बन जाता है और ऊपर का इनपुट एक्चुअल इनपुट बन जाता है, ठीक है, राइट, है ना। ये तो हमने ऐसा लगाया प्रॉपर्टी। अगर मुझे 2 बेस को 7 बेस में कन्वर्ट करना है,
तो ऊपर भी log the base 7 of ऊपर 3 और log the base 7 of नीचे का 2, ऐसा. These are the two inputs. अब अगर मैं देखो ये क्वेश्चन आ जाए, है ना, ये जो नंबर है ना, आपको पता नहीं log to the base 3 और 32 क्या होता है, you have no idea. Even you have no idea what is the value of log to the base 2 of 3 3 of 2, you have no idea. बट हमने ये प्रॉपर्टी बेस चेनिंग थ्योरम पढ़ा है ना, इसका उल्टा क्या होता है कि अगर लॉग बाय लॉग आ जाए तो आप उसको एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, एक लॉग में बेस रख सकते हो 2 और पावर अंदर जो है 32, समझे? उल्टा प्रॉपर्टी, अगर आपके पास दो लॉग्स डिवीजन में है जिसका ये सेम है, बेस सेम है, तो यू कैन डिच दिस बेस, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू वन लॉग जिसका ये बेस हो जाएगा, ये नंबर बन जाएगा. इज दिस क्लियर? Now this is very easily doable. This is 2 raised to 5, which is nothing but 5. है ना, समझा ना? 2 raised to 5. 5 कैसे आया? ये 5 उड़ के बाहर आ जाएगा with the previous property log to the base 2 of 2, और ये तो सबको पता है 1 होता है. समझ में आया ये? राइट. तो देखो ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू 5 है, इसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है ना, बट बिकॉज ऑफ दिस you can see कि yes it is 5. समझा है? राइट. तो whenever, ठीक है, usually there are, ठीक है, usually we convert, ध्यान रखना, we convert log, any log to base equal to 10. यूजुअली हम 10 है ना, उसको डिफॉल्ट बेस लेते हैं. यस, एक्चुअली क्या है ना, देखो फिजिक्स में लॉग का बेस जो डिफॉल्ट लेते हैं ना वो होता है 10, लेकिन मैथ्स में जो लॉग का बेस डिफॉल्ट होता है ना वो एक्चुअली जरूरी नहीं है 10 होता है, इट इज e एक्चुअली. यस, ठीक है, राइट. तो अच्छा, इज एवरीवन अवेयर ऑफ e, the number e, exponential number e, है ना, राइट. e is one of the number जो basically, हाँ, it is just a value. e की value is somewhere close to 2.71 something. irrational number है. e is irrational number. e is an irrational number. पहली चीज है ना. अब ये नंबर का इंपॉर्टेंस ये है कि बेसिकली ये नंबर जो है ना, दैट यू सी इन मेनी नेचुरल प्रोसेसेस, राइट. नेचुरल प्रोसेसेस लाइक व्हाट, कि जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे आपको फॉसिल्स मिलते हैं, लेट्स से ना, व्हेन यू गेट, लेट्स से बहुत पुराने फॉसिल्स कहीं मिलते हैं, तो फॉसिल्स की एज बोलते हैं ना कि इसकी एज है वो 2000 इयर्स पुराने है, 10,000 इयर्स पुराना फॉसिल है ना. 10,000 इयर्स पहले ये कोई टाइप का स्पीशीज मस्ट बी एग्जिस्टिंग, उसी का फॉसिल है. तो ऐसा तो नहीं है कि एज का जो कैलकुलेशन है वो है ना. तो बेसिकली क्या होता है ना, फॉसिल्स के अंदर जो भी बचा हुआ रहता है ना, व्हाटएवर केमिकल्स आर रिमेनिंग ना, दे शो सम रेडियो एक्टिविटी, दे शो सम एक्टिविटी. बेसिकली कुछ रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन का रेट बहुत स्लो हो चुका होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली स्लो. बट 1 सेकेंड, हाँ, ठीक है, but the rate at which these reaction happen, just a second guys, the rate at which this reaction is slowing down is related to e, है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल रेट का इक्वेशन कुछ ऐसा आता है, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स e रेज टू -3, है ना, 4 टाइम्स e रेज टू -2t, ऐसा कुछ, लेट्स से, है ना. तो t की वैल्यू बढ़ाऊंगे ना तो ये -t बढ़ते जाएगा और ये डिनोमिनेटर में जाके घटते जाएगा, है ना. तो टाइम बढ़ाओगे तो रेट घटते जाएगा, है ना. रेट का कुछ रिलेशन होता है e के साथ, e से रिलेशन होता है ना, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन नेचर. तो इसमें होता ये है कि दैट व्हाट दे सी इज, सपोज एक नॉर्मल लिविंग एनिमल है, उसमें लेट्स से कुछ ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, एनी मॉलिक्यूल्स, उसका when the animal is alive, so what is the rate, and when they see the fossil, that time what is the rate. तो वो दो रेट्स मिल जाते हैं हमें, है ना.
एक को इनिशियल रेट को t इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो अभी का जो रेट है ना उससे t इक्वल टू वटेवर आ जाएगी वैल्यू, समझे? तो उससे वैल्यू जो आती है वो 1000 ईयर्स आ गई या 10,000 ईयर्स आ गई, तो उससे पता चलता है कि ये जो फॉसिल मिला है ना वो लेट्स से इट इज 8000 ईयर्स पुराना या व्हाटएवर, है ना? तो वो जो रेट होता है ना वो एक्सपोनेंशियली बेसिकली वो इस पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में तो आप पढ़ लोगे, है ना, व्हेनेवर यू स्टडी केमिस्ट्री नो, आगे मतलब एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वो स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट हुआ नहीं होगा मे बी, तो जब वो चैप्टर आएगा ना तो ये विल अंडरस्टैंड जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं ना वो इसको फॉलो करते हैं, है ना, कि e की पावर दे द रिएक्शन का रेट इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, है ना, जैसा e की पावर x जो होता है ना नंबर, जैसा फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 2 आएगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 2 स्क्वायर आएगी, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 2 क्यूब आएगी। तो you can say y is exponentially increasing and what is the base 2, है ना, राइट। अगर मैं y is equal to हाफ की पावर x रखता हूँ, दिख रहा है आपको, y इक्वल x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू हाफ आएगी, x को 2 रखोगे तो y की वैल्यू 1/4 आएगी, x को 3 रखोगे तो y की वैल्यू 1/8 आएगी। कैन यू सी दैट y इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग? व्हाट इज द एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट किसका है? हाफ का, है ना? तो जो एक्सपोनेंटली डिक्रीज हो रहा है y की वैल्यू वो हाफ के रिस्पेक्ट में हो रहा है, द बेस इज हाफ। तो जो नेचर में जो रिएक्शंस होते हैं वो जिस रेट से डिक्रीज होते हैं ना वो रेट का बेस जो होता है वो e होता है। इट इज नॉट हाफ और 3/4 or any good number, it is e, it is an experimentally found value, है ना, ये इसका इंपॉर्टेंस है एक्चुअली, है ना, राइट, और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। एंड E is called the natural base because नेचर में इससे रिलेटेड, इसके बेस से रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शंस मिलते हैं, natural base, and 10 is called the standard base या नेचुरल लॉग बोलते हैं। अगर बेस अगर E है तो लॉग को नेचुरल लॉग बोलते हैं, और बेस अगर 10 है तो लॉग को स्टैंडर्ड लॉग बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो बेसिकली जब log टू द बेस e ऑफ कुछ भी आ जाए ना, लेट्स से x, तो इसको इन शॉर्ट ln x भी लिखा जाता है। अभी मैं उसको हमेशा ऐसा लिखता हूँ, ln x, ln x, है ना, ln x का मतलब इट इज अ शॉर्ट फॉर्म, ln बोलो या ln बोलो, ठीक है, इट इज ln, ठीक है, दिस इज ln x, इसका मतलब बेस e है ना, इसका मतलब बेस e है। और log टू द, इसका इससे क्या होता है ना कि वर्किंग बिकम्स, कैलकुलेशंस बिकम्स इजी, कैलकुलेशन नहीं, स्पेस, हर बार बेस में e डालना या हर बार बेस, है ना, राइट। तो इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट टू, ऑलवेज कन्वीनियंट, या लेट्स से प्रॉपर बता देता हूं, इफ वी सी मेनी बेसिस इन अ क्वेश्चन, जैसे log टू द बेस 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, तो देन वी कैन कन्वर्ट all of them, all the log, let's say, into a single base equal to e and write everything as ln x. This is, for example, log to the base 2 of 3 plus log to the base 3 of 5, ऐसा कुछ भी आ जाए लेट्स से, तो उसको आप ln 3 by ln 2 plus ln 5 by ln 3 लिख सकते हो। समझ गया क्या है ये? समझेगा क्या लिखा? बेस थ्योरम, चेंजिंग थ्योरम अप्लाई किया मैंने, है ना, ln और log दोनों सेम होते हैं, ठीक है। बेस चेंजिंग थ्योरम क्या बोलता है कि log to the base 2 of 3 है तो you can change it to 7 and 7 ऊपर 3 नीचे 2, तो log to the base 2 of 3 है तो I can change it to e base, e base में आएगा log to the base e of 3 upon log to the base e of 2 plus log to the base e of 5 upon log to the base e of 3। अब log to the base e घड़ी घड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट लाइक log, इससे क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाते हैं सॉल्व करने में, ठीक है।
ठीक है, तो जस्ट बेस थ्योरम जो चेंजिंग थ्योरम जो है वो इसको समझो, ठीक है। वेट, ओके, फोटो भेज दिया ना। चलो, अभी जैसे मैं आपको इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो पहले क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। देखो कैसे। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दे रहा, पहले ऑब्जर्वेशन देता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्व समथिंग गाइस। ये देखा ना हमने कि log टू द बेस a ऑफ b को मैं log टू द बेस c ऑफ b अपॉन log टू द बेस c ऑफ a लिख सकता हूँ, है ना। ये बेस थ्योरम चेंजिंग थ्योरम है ना। वेट वेट सर, अभी वेट, ये बेस चेंजिंग थ्योरम है, करेक्ट ना। नाउ लिसन टू दिस, ओके। सो देयरफॉर कैन आई नाउ ट्राई दिस log टू द बेस a ऑफ b का, अगर मुझे बेस a बनाना है, a सॉरी बेस को b बनाना है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log टू द बेस b ऑफ b अपॉन log टू द बेस b ऑफ a। ये लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। What I want to do is I want to make this b as the base now. तो log टू द बेस b ऑफ ऊपर वाला नंबर अपॉन log टू द बेस b ऑफ नीचे वाला नंबर, ये सही है ना। बेस चेंजिंग थ्योरम में लगाया हूं मैंने ना। इसका log टू द बेस b ऑफ b क्या बन जाएगा, बोलो। 1, तो 1 अपॉन log टू द बेस b ऑफ a। तो इससे ये जो है ना, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी बन जाती है ना। ये एक्चुअली बेस चेंजिंग थ्योरम ही है, बट प्लीज रिमेंबर दिस एज अ प्रॉपर्टी। This is actually base changing theorem only, but you have to remember this as a property. क्या है ये, बोलो। प्रॉपर्टी क्या है कि log टू द बेस a ऑफ b है और log टू द बेस b ऑफ a, मतलब नंबर आप स्विच करोगे तो आंसर बिकम्स रेसिप्रोकल। दैट इज log टू द बेस 3 ऑफ 2 is nothing but 1 upon log to the base 2 of 3। समझा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे सिमिलर एक क्वेश्चन देता हूं मैं, जो पहले दे चुका हूं, बस जस्ट देखते हैं इसको, ठीक है। राइट, तो अगर वही n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन अप टिल 100, दैट इज n इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log टू द बेस 2 of n plus 1 upon log to the base 3 of n plus 1 upon log to the base 4 of n and so on, 1 upon log to the base n of n। सिमिलर क्वेश्चन है ये उससे। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए।
एकदम सिंपल दिख रहा है आपको 1 है ना। तो लॉग अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाना है तो उसको मैं log टू द बेस n ऑफ 2 नहीं लिख सकता। इन दोनों को स्विच कर दो तो log न्यूमरेटर में आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड हियर। इन दोनों को स्विच कर दो तो ऐसा उल्टा बन जाएगा log प्लस log टू द बेस n ऑफ 3 प्लस log टू द बेस n ऑफ 4 प्लस log टू द बेस n ऑफ 5 और log टू द बेस n ऑफ n। सबका बेस सेम है ना, तो कैन आई नॉट राइट दिस एज log टू द बेस n ऑफ 2 into 3 into 4 and so on up till n. This is a property. और log to the base n of ये क्या है n है up till n। I'm sorry यहाँ पे n नहीं आना चाहिए। wait, log to the base यहाँ पे 100 of n आना चाहिए है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा n of 100 आएगा, एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है राइट। तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा और n और ये जो नंबर है वो खुद n है which is equal to 1। अब समझा, ठीक है ना ये? इज दिस क्लियर गाइस? ठीक, चलो मैं इसकी फोटो भेजता हूँ। नेक्स्ट क्लास में ये पूरा रिवाइज करके आना, क्योंकि लॉग के बेसिस लॉग का पार्ट है ना, उसके क्वेश्चंस टफ होते हैं, काफी टफ होते हैं, ठीक है। चलो यस कंटिन्यू, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके चलो बाय, टेक केयर।